हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज कुमार मीना, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। स्टूडेंट, हम आज जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस उसमें सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स EL 205 तथा EACS 205। उसमें जो हमारा एक यूनिट दिया हुआ है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ADC और DAC, इसके बारे में हम लोग आज इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एनालॉग को किस तरीके से डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिजिटल को कैसे एनालॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो एनालॉग से डिजिटल, इसका प्रोसेस क्या है, और जैसा कि DAC में हम लोग डिजिटल को एनालॉग में पढ़ने के लिए वेटेड रजिस्टर DAC पढ़ेंगे, R2R लैडर पढ़ेंगे। उसके बाद R2R लैडर को 3 टाइप से पढ़ेंगे, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का यूज़ करते हुए, फिर इन्वर्टेड एम्पलीफायर का यूज़ करते हुए, फिर इन्वर्टेड R2R लैडर। इसी तरीके से जो हमारा एनालॉग टू डिजिटल है ADC, उसके लिए हम लोग काउंटर टाइप ADC पढ़ेंगे, फिर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप, फिर पैरेलल टाइप और फिर डुअल स्लोप टाइप। तो इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो जो हमारा इससे पहले कुछ टर्म आती हैं, उन टर्मों को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो इसमें जो हमारा जैसे कि ADC है, ADC क्या करता है, जो हमारा एनालॉग वोल्टेज है इसको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे इनपुट में लगाएंगे एनालॉग और आउटपुट में मिलेगा डिजिटल। इस तरीके से हमारा जो DAC है वो करता है इनपुट पे डिजिटल और आउटपुट पे एनालॉग। तो DAC के अंतर्गत हम लोग रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजोल्यूशन बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग चेंज करेंगे जो एनालॉग वोल्टेज है उसमें जो 1 LSB इंक्रीमेंट करेंगे इनपुट पर, तो उसको बोलेंगे रिजोल्यूशन। और रिजोल्यूशन मतलब इसका सिंपल सा मीनिंग समझे तो कि ये क्या क्या है, स्टेप साइज़। अब हमारा मान लो टोटल वोल्टेज है VR टोटल वोल्टेज है, और हमारा स्टेप साइज़ मान लो कि स्टेप साइज़ है, मान लो 2 बिट का है, तो 2 बिट में है, 2 बिट का है तो 0 0 होगा या 0 1 या 1 0 या 1 1। ये चार 2 बिट से 4 हमारे ये बन रहे हैं, 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अब हम इनको जमाएंगे कि स्टेट फॉर्म में जमाएंगे, तो इसमें 4 - 1, इसमें जितना भी होगा उसमें से एक कम इसके टोटल नंबर ऑफ इसके लेवल होंगे। अब ये इस तरीके से मान लो n बिट है तो n का क्या होगा, इसका स्टेप साइज इसका क्या होगा, 2 की पावर n-1 लेवल होंगे। अब टोटल स्टेप होंगे, तो हम लोग एक स्टेप साइज कैसे मेज़र करेंगे, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई 2 की पावर n-1। तो ये चीज़ हुआ हमारा रिजोल्यूशन, इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। दूसरा आता है एनालॉग आउटपुट वोल्टेज। जब हमारा एनालॉग आउटपुट वोल्टेज में हम लोग जो हमारा रिजोल्यूशन आए, इसको हम लोग जब डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी डेटा, जो बाइनरी डेटा दिया हुआ उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आएगा एनालॉग आउटपुट वोल्टेज। जो रिजोल्यूशन को मल्टीप्लाई करेंगे डिजिटल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी डेटा। उसके बाद फुल स्केल वोल्टेज, परसेंटेज रिजोल्यूशन, इन एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। इसी तरीके से ADC में भी पढ़ेंगे। अब हम लोग एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे रिजोल्यूशन, तो DAC में रिजोल्यूशन ऑफ DAC इज चेंज इन एनालॉग वोल्टेज 1 LSB इंक्रीमेंट एट द इनपुट। हम लोग 1 LSB इनपुट पर चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। और रिजोल्यूशन होगा हमारा VR डिवाइडेड बाई 2 की पावर n-1। तो जितना भी टोटल स्टेप है उसमें से एक कम, अब उसमें VR को इससे डिवाइडेड कर देंगे तो रिजोल्यूशन आ जाएगा। और जब रिजोल्यूशन को डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी डेटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनालॉग वोल्टेज आएगा। जैसे कैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि एक 4 बिट DAC है और इसका VR की वैल्यू दिया हुआ है 10 और बाइनरी डेटा अप्लाई किया हुआ है 1 0 1 1, तो एनालॉग आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। अभी हमने सीखा था जो रिजोल्यूशन उसमें हम लोग VR को डिवाइड कर देंगे 2 की पावर n-1, उससे डिवाइड कर दिया तो इससे रिजोल्यूशन आएगा हमारा 10 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4-1 और ये आएगा 2/3। और एनालॉग आउटपुट वोल्टेज के लिए हम लोग ये दिया हुआ है 1 0 1 1, इसको हम लोग इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इसका आएगा ये 11 है, तो 2 की पावर 3 डिवाइड गुणा 11 करेंगे तो हमारा ये एनालॉग आउटपुट वोल्टेज आएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन लिख दिया हुआ है।
In a 4-bit DAC, analog voltage correspond to 1001 is 6 volt. Then analog voltage corresponding to 1100 is. तो यहाँ पर हमारा हम लोगों को एक 4 बिट का DAC है जिसमें जो 1001 की करस्पॉन्डिंग दिया हुआ है एनालॉग वोल्टेज 6 वोल्ट और हमें निकालना है 1100 के करस्पॉन्डिंग। तो हम लोगों को पता है, हम लोग जानते हैं जो एनालॉग वोल्टेज होता है, एनालॉग वोल्टेज बराबर रिजोल्यूशन गुणा डेसिबल इक्विवेलेंट होगा। तो जो रिजोल्यूशन होगा हमारा, ये एनालॉग वोल्टेज होगा 6 बराबर रिजोल्यूशन गुणा डेसिबल इक्विवेलेंट होगा 9। अब रिजोल्यूशन आएगा 6/9 2/3। अब VA की वैल्यू होगी 2/3 गुणा 12, ये हमारी VA की वैल्यू होगी और ये होगा 8। हम लोगों ने पहले 6 बराबर ये कर लिया, 6 बराबर रिजोल्यूशन गुणा 9, ये 9 दिया ना 1001। तो जो एनालॉग वोल्टेज दिया हुआ 6 किसके करस्पॉन्डिंग 1001 और 1001 का डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1001 क्या होगा 9। तो 6 बराबर रिजोल्यूशन गुणा 9, तो यहाँ से हम लोग रिजोल्यूशन निकाल लेंगे। रिजोल्यूशन आएगा 2/3। अब इस रिजोल्यूशन को वैल्यू पुट कर देंगे और 1100 का डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे। 1100 होगा 12, तो 2/3 गुणा 12, तो यहाँ से हमारा वोल्टेज आएगा, ये आएगा VA की वैल्यू 8 वोल्ट। इस तरीके से हमारा फुल स्केल वोल्टेज क्या होगा, फुल स्केल वोल्टेज मैक्सिमम एनालॉग वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू इनपुट बाइनरी डेटा। तो फुल स्केल के लिए रिजोल्यूशन गुणा 2n-1, रिजोल्यूशन आएगा VR डिवाइडेड बाई 2n-1 गुणा 2n-1। अब इसको हम लोग काटेंगे तो VR आएगा। अब परसेंटेज रिजोल्यूशन, अब हमारा जो VR डिवाइडेड बाई 2n-1 है, इसमें हम लोग VR का भाग दे देंगे तो परसेंटेज रिजोल्यूशन आएगा। इसकी वैल्यू आएगी 1 डिवाइडेड बाई 2n-1 गुणा 100, ये आएगी हमारी फुल स्केल वोल्टेज। तो फुल स्केल वोल्टेज होगा 1 डिवाइडेड बाई 2n-1 गुणा 100, इसको बोलेंगे परसेंटेज रिजोल्यूशन। यदि हम लोगों को परसेंटेज रिजोल्यूशन निकालना है और यदि हमारा n बिट का डेटा है तो परसेंटेज रिजोल्यूशन होगा 1 डिवाइडेड बाई 2n-1 गुणा 100, ये हमारा परसेंटेज रिजोल्यूशन होगा। अब हमारा इस तरीके से एक्यूरेसी निकालेंगे। आप लोगों ने जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने एक सब्जेक्ट है अपना इंस्ट्रूमेंटेशन, वहाँ पे पढ़ा है एक्यूरेसी प्रिसीजन के बारे में पढ़ा है। तो सेम चीज़ है कि ये क्लोजनेस है, जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू और का जो हमारी मेजर्ड वैल्यू, इसके साथ में ये उसका क्लोजनेस है, कितना क्लोज है उसके। तो एक्यूरेसी इज़ क्लोजनेस ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू विद मेजर्ड वैल्यू। इन DAC और ADC मैक्सिमम एरर allowed is 1 LSB or resolution respectively. Practical circuit are monolithic in nature, that is on increasing the input output is also increasing. अब हमारा जो ADC है, ADC में रिजोल्यूशन होगा V रेंज डिवाइडेड बाई 2n-1 और V रेंज की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वोल्टेज माइनस मिनिमम वोल्टेज और परसेंटेज रिजोल्यूशन 1 डिवाइडेड बाई 2n-1 इंटू 100। तो ये हमारा परसेंटेज रिजोल्यूशन। तो ये छोटी छोटी टर्म थी। अब इनका एप्लीकेशन का यूज़ करते हुए हम लोग A टू DC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को पढ़ेंगे और इनके जितने भी एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर हैं उनको देखेंगे और थोड़ा सा इसमें जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसका भी इसमें एक एप्लीकेशन आएगा। तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, मैं थोड़ा सा जितना काम का होगा मैं बता दूंगा। वैसे आप लोग 3rd ईयर में, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले 3rd ईयर में पढ़ते हैं LIC में, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ओप एम्प है वो किस तरीके से कंपैरेटर की तरह काम करता है, कि इसका नॉन इन्वर्टिंग इनपुट क्या होता है तथा इन्वर्टिंग इनपुट क्या होता है, इन्वर्टिंग नॉन। और जब हमारा कंपैरेटर होगा तो यदि मान लो कि जो इसमें दो टर्मिनल हैं, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज इन्वर्टिंग से ज़्यादा होगा तो हमारा कैसे V रेफरेंस होगा, उसको कैसे 1 मानेंगे। और अब हम लोग कैसे वो ओप एम्प समिंग एम्पलीफायर की तरह काम करता है, कैसे इंटीग्रेटर की तरह काम करेगा। तो ये अलग अलग इसकी एप्लीकेशन ओप एम्प की उनको पढ़ेंगे और उसके आधार पर हम लोग जो इसके अलग अलग टाइप के हैं DAC, जैसे वेटेड रजिस्टर DAC, R2R लैडर DAC और R2R लैडर DAC में भी 3 टाइप के हैं। नॉन इन्वर्टिंग क्या होता है, इन्वर्टेड एम्पलीफायर क्या है, इन्वर्टेड R2R लैडर क्या है, और जो हमारा DAC है
एडीसी में भी हम लोग कंपरेटर की तरह काम आता है, काउंटर टाइप एडीसी में जो ओप एम्प है कंपरेटर की तरह काम आता है, तो वो देखेंगे। और जो SCR सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन टाइप है वो देखेंगे, और पैरेलल कंपरेटर और डुअल स्लोप टाइप इंटीग्रेटिंग डुअल स्लोप में तुम्हारा ओप एम्प एक इंटीग्रेटर का यूज़ होता है, उसका भी चीज़ पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्लास को यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू।